अच्छा जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उर्दू इस्लामिया गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल अपना ये है पकातड़ी के इलाके की तरफ। यहाँ मेरे साथ मौजूद है यहाँ के मुख्तलिफ मैडम यास्मीन। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि इस स्टीम प्रोजेक्ट में, इस स्टीम मुकाबले में बच्चों को जो तैयारी करवाई है, आया आपने इसके लिए कितनी मेहनत की है? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा बच्चों से बातें करके और मुझे स्टीम प्रोजेक्ट को लेके तो उनकी मालूमात ले लेते हैं कि आया इसको काम को करने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी चाहिए और टीम वर्क में उनके साथ कौन कौन काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल की यास्मीन हूँ और आपने जो सवाल किया कि इसमें आपके साथ है किस टीम ने काम किया, तो हमारे सारे टीचरों ने मिल के, ये नहीं कि कोई एक टीचर बैठा रहा और दूसरे ने काम नहीं किया, सब टीचरों ने मिलके काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब कोऑर्डिनेशन से मिलके बच्चों के साथ, बच्चों ने भी हमारे साथ मिलके काम किया और इस प्रोजेक्ट में बनाने में हमने लो कॉस्ट का हमारा जो था, इसमें कोई पैसे का ज्यादा ज़िया नहीं था और पैसे हमने जो है मिनिमम बहुत कम खर्च किया और जो रिसाइकल मटेरियल थे उसके जरिए में ये चीज़ों को बनाया और उसको पेश किया। ये हमारा स्टीम का सिंध स्टीम मुकाबलों का प्रोजेक्ट था। ये ख्याल किया जाता है जो कचरा हम फेंक देते हैं, जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते, तो उसको हम किस तरह इस्तेमाल में लाएं। तो इसको तस्वुर करते हुए बच्चों को आर्ट साइंस उससे करीब करीब करने के लिए जो चीज़ें हमारे कुदरती इसमें जिंदगी में होता है तो उसको इस्तेमाल किया और पेश किया और बच्चों ने माशाल्लाह एंजॉय करते हुए किया और बच्चों को भी आइडिया हो गया कि ये चीज़ भी हो सकती है, क्या ये भी कर सकते हैं, क्या ये भी करेंगे हम। तो वाकई उन्होंने इस चैलेंज को पूरा किया और दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सब ने देखा कि बच्चों ने इसको किस तरह प्रेजेंट किया। जी बेटा, ये क्या बनाया आपने और क्यों बनाया? ये हमने एक दरख्त बनाया है और ये आपने एक दरख्त बनाया है। दरख्त के इंसान ही जो दरख्त को काट रहा है, लेकिन हमें दरख्त को काटना नहीं चाहिए। और ये फैक्ट्रियाँ जो बन रही हैं वो जी बेटा, कौन सी क्लास से हैं आप? सर मैं क्लास 6B की मेरा स्टूडेंट हूँ और सर हमने आज पोल कंस्ट्रक्शन के बारे में मॉडल बनाया है। आज हम आपको अपने 3D मॉडल के जरिए दिखाना चाहते हैं कि कॉन्टेस्टेड इलाकों में अनसेफ कंस्ट्रक्शन कितनी खतरनाक होती है। जब इमारतें लो क्वालिटी मटेरियल से और बगैर इंजीनियर के बनाई तो वंदे से वीक होती हैं। आप हमारे मॉडल में देख सकते हैं कि किस तरह बिल्डिंग क्लासेस करती हैं और लोग आपको देते हैं और जो लोग अपनी लाइफ सेविंग से घर खरीदते हैं उनकी मेहनत एक लम्हे में ज़ाया हो जाती है और जो लोग मकान में जाते हैं उनकी फैमिली इमोशनली और फाइनेंशियली टूट जाती है। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसी अनसेफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन और कंप्लीट बैन लगवाया जाए, क्योंकि ये वीक बिल्डिंग सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ है। थैंक यू सो मच। हमने एक पुराना रेफर चढ़ा है और सर हमने इसी की धागे की मदद से बनाया है। और सर ये जो सारी बिल्डिंग्स है सर ये हमने जूस के डब्बों से बनाई है और सर हमने बबल गम से चिपकाई है। और सर ये जो सारे हमीदी हमने पापड़ से निकाले और सर जो पत्थर है सर हमने बाहर से किया है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ही ऐसे था, हम ये पापड़ के शॉपर से निकाले। वालेकुम, मेरा नाम बुनियादी ज़रूरत है, इंसान की बुनियादी ज़रूरत है जो स्टीम मुकाबला चैलेंज 1 रीइमेजिन योर नेबरहुड की वजह हमने अपने इलाके को दहशतगर्दी से पाक करने का फैसला किया है, क्योंकि हम दहशतगर्दी से पाक और पुरअमन इलाका चाहते हैं। हमारे इस मॉडल में डब अमन की अलामत मोहब्बत और आज़ादी की पहचान है। जंजीर की कड़ी से कड़ी का जुड़ना यकजहती को जाहिर करता है और हैंड शेकिंग मसाफिया करना बाहमी राब्ते को मजबूत बनाया है। हैंड शेकिंग वुमेन को पेपर के जरिए और अवामी तरीके से बनाया है और जंजीर को पेपर फोल्ड करके बनाया है।
अमन तमाम कायनात के मखलूक़ात के लिए सलामती का दलील है। इलाके में अगर अमन हो तो हर इंसान पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत इस्तेमाल होता है। स्पोर्ट्स के लिए हमने वॉलीबॉल कोर्ट बनाया है जिसमें हम टेनिस और बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। हमारी ग्राउंड की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए हमने इसे हरा भरा बनाया और एक पाउंड भी लगाया और ये तमाम चीज़ें रिसाइकल मटेरियल से बनाई गई है जिसमें पुरानी स्टोन स्टिक और जाली धागा और पुराना अदरक और गत्ते और गोर से निकला वो इस्तेमाल किया है। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए हमने फुटबॉल बास्केटबॉल खेलने के लिए बनाए और फिजिकल एक्सरसाइज ये बनाई है और जंपिंग एक्सरसाइज भी बनाई है। बैठने के लिए हमने ब्रिज बनाया है और माहौल को ठंडा रखने के लिए हरा भरा रखने के लिए 2 दरख्त लगाए। सर मैं अमना क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। कल अम्मी की दवाई खत्म हो गई तो मैं दवाई लेने मेडिकल स्टोर जा रही थी तो रास्ते में अपनी साइकिल पर टूटी फूटी सड़कों की वजह से मैं साइकिल से गिर गई। लिहाजा टूटी फूटी सड़कों पर झटकों से बचने के लिए और फौरी तौर पर इमदादी खिदमत सरअंजाम देने के लिए मैंने अपनी साइकिल को उड़ने वाली साइकिल बनाने का फैसला किया। इसके लिए मैंने एक यूज डिस्पोजेबल कप को सेंटर से कट करके एक गुब्बारे को इसमें से गुजारा और इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टिक की हेल्प से साइकिल से अटैच किया। गुब्बारे में हवा भरी ताकि वो उड़ान भर सके और मैंने इसको एयरक्राफ्ट की तरह बना लिया। शुक्रिया। My respected sir, Assalamu alaikum. My name is Malaika Noor. I study in class 8A. Today my topic is auto rickshaw. As a rickshaw driver, I have seen many people struggle to get in and out of my vehicle. But one night I saw a disabled person struggling to get their wheelchair out of the rickshaw. It broke my heart. But when I decided to make a change, I installed a slide from the rickshaw so people with disabilities can easily get in and out. But that's not all. During heavy rain, I can extend the slide from the rickshaw to the roadside, allowing passengers to safely step onto dry ground without having to wade through water. It's a small step, but I can make a big difference in someone's life. Together, let's work together to make our community more accessible and inclusive. One night Assalamu alaikum, my name is Umar Biha and I study in class 8A. आज मैं आपके सामने अपनी चार्जेबल मोड स्मार्ट बाइक टेक्नोलॉजी का मॉडल पेश कर रही हूँ। ये बाइक आम हालत में पेट्रोल मोड पर चलती है, लेकिन जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो इसमें मौजूद हिडन व्हील बैकअप सिस्टम फौरन काम शुरू कर देता है। इस बाइक में 2 हिडन टायर्स लगे हैं। आप देख सकते हैं इस बाइक में 2 हिडन टायर्स लगे हैं जो नीचे आकर बाइक को चलाना जारी रखते हैं। ये टायर स्टीयरिंग कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, यानी जैसे ही स्टीयरिंग घूमती है ये टायर मैकेनिकल सपोर्ट की मदद से आगे हरकत करते हैं। इस निज़ाम की खास बात यह है कि बाइक में पेट्रोल खत्म होने के बाद भी ये इमरजेंसी बैकअप राइड फराहम करती है। ये मॉडल ईंधन की बचत और माहौल के लिए फायदेमंद है। बेसिकली हमने ये इसके ऊपर रूफ भी लगाई है जो हमें बारिश और धूप से भी मदद करती है। पीछे ये हमारे एक्सीडेंट से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर देती है और हमारे नीचे 2 हिडन टायर्स भी लगाए हैं तो पेट्रोल के बगैर भी ये बाइक चल सकती है और ये धुआं भी नहीं करती और हमारे पॉल्यूशन भी नहीं करती। माहौल के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये थी हमारी इको राइड बाइक। लेकिन आज का मेरा टॉपिक है अर्बन नेचर ऑफ नॉइज। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम डिफॉरेस्टेशन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी और मिजाज साफ रहे और सेहत बेहतर है। शहरों में तेज़ी से अर्बन ग्रोथ हो रही, नई सड़कें, मार्केट और फैक्ट्रीज बन रही हैं जिनकी वजह से हमारे बहुत से दरख्त काटे जा रहे हैं। इससे हमारे हरे भरे इलाके कम से कम होते जा रहे हैं। कचरा, गार्बेज, नॉइज, स्मोक की आलूदगी की वजह से मिट्टी की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और न्यू प्लांट कैन नॉट ग्रो प्रॉपर्ली। इस सूरत हाल का सबसे बुरा असर ह्यूमन हेल्थ पर पड़ रहा है। नई दरख्तों की कमी की वजह से मुख्तलिफ सांसों की बीमारियां हो रही जैसे कि स्टीमा, एलर्जी, इन्फेक्शन वगैरह। अगर हमने अभी भी कदम ना उठाए हम अपनी फितरत ही नहीं खो देंगे बल्कि अपनी सेहत भी खराब कर बैठेंगे। वी नीड मोर एंड पोल्यूशन ताकि हमारा माहौल भी साफ रहे और आने वाली नस्लें भी महफूज रहें। शुक्रिया।